हे गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू जिशारा क्लाउड किचन। हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं अपने ऑर्डर की। तो हमारा ऑर्डर आया था ग्लोबल हाइट से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सैटरडे संडे हमारा बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो उसमें मैं बहुत सारी वीडियो बना भी पाती हूँ, नहीं भी बना पाती, क्योंकि अकेले मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। ये सारा बाहर का काम देखते हैं और पैकिंग का काम देखते हैं। हम लोग यहाँ जा रहे हैं ग्लोबल हाइट। हाँ, ज़ियान हमारे साथ नहीं है। मुझे पता है ये क्वेश्चन कोई ना कोई पूछेगा, तो उससे पहले मैं बता दूँ, ज़ियान के आ गए हैं नाना नानी और उसकी सिस्टर। तो मेरी जो भतीजी है उसका नाम अलीना है, तो वो आ रखी हैं। तो उनके साथ ज़ियान अभी मस्त हैं आराम से। तो हम लोग यहाँ फ्री होके फटाफट से निकल जाएँ ग्लोबल हाइट के लिए। तो हम वही बात कर रहे थे रास्ते में, थोड़ा मम्मी पापा आ जाते हैं ना तो थोड़ा सुकून मिल जाता है हम लोगों को, क्योंकि ज़ियान को ले लेके हम ज़्यादा ना जाते हैं ना बाहर, तो मेरे को थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पिछली बार भी ना उसके लग गई थी थोड़ी सी आगे। हम उसे आगे बिठाते हैं टंकी पे, टंकी के साइड में, तो वो टंकी से इन्होंने ब्रेक मारी होगी तो उसके ना यहाँ नीचे लग गया था फेस के, तो वो नीला पड़ गया था उसके। तो उसकी वजह से ना मैं ज़ियान को प्रेफर करती नहीं हूँ बिल्कुल भी अपने साथ लेके जाना। या तो मैं छोड़ के जाऊँगी, नहीं तो फिर ये अकेले जाएंगे। ये है ग्लोबल हाइट की सोसाइटी। मैंने थोड़ा जूम करने की कोशिश करी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बाइक में बहुत ज़्यादा झटके आ रहे थे, तो वो धुंधला हो गया, इसलिए नाम दिखा नहीं। तो ये ग्लोबल हाइट की सोसाइटी में हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक भैया है, उनका नया ऑर्डर था, तो हम चल पड़े अपना नया ऑर्डर देने के लिए। फिर मैं फटाफट से उन्होंने बाइक यहाँ नीचे लगाई, तो मैंने ध्यान से देखा कि मैंने चप्पल क्या पहनी है सूट के ऊपर। बंदा आजकल होश ही नहीं रहता बिल्कुल भी। तो हम जैसे ही घर आए, मैं रास्ते की वीडियो बना नहीं पाई, तो यहाँ अलीना ना बर्तन धो रही थी, तो उन्होंने छोटी सी वीडियो शूट करी। तो वो फिर वो गुस्सा करने लग गई, क्योंकि उसका गुस्सा इतना तेज़ है ना कि सीरियसली बता रही, वो जो गिलास उसके हाथ में ना वो फेंक के मारेगी। तो हमारी हो गई मॉर्निंग फिर से। तो एक्चुअली मैंने वीडियो लंबी थी हमारी, तो अगले दिन की मैं प्रॉपर बना नहीं पाई थी, तो मैंने छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स मैंने डाल दी इसी के अंदर। यहाँ अलीना आई गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। मैंने गुड मॉर्निंग बेटा। और ये ज़ियान फिर से शुरू हो गया। ये डायपर पहनने में से बहुत प्रॉब्लम है, ये नहीं पहनता, बड़ी मुश्किल से इसे पहनाना पड़ता है हम लोगों को। तो इसने पहना यहाँ पे डायपर, और मेरी हालत बिल्कुल नहीं थी कि उठ के इसे कुछ भी कर पाऊँ, क्योंकि मेरी कंडीशन एक दिन पहले इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी एड़ियों का दर्द नहीं जाता, मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा पेन रहता खड़े रहने से। फिर बेचारी मेरी मम्मी ने, सही बात है यार, माँ ना दर्द समझती है, ये चीज़ मैंने देखा है। मैंने कुछ बोला भी नहीं, मम्मी ने तुरंत आके ना मेरा पैर वैर दबाना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने बनाई एक अच्छी सी चाय मेरे लिए। इनको पता था कि तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि इसको सुबह, हमें सुबह इसे एक्टिव करना है, तभी ये शाम के लिए एक्टिव होगी। ये बंदा इतना चालाक है कि खुद चाय बना के दे के आया मुझे। हम लोग यहाँ जा रहे हैं। क्या नाम है, मेरे को सामान लेके आना था। एक्चुअली मेरे को ना वेज लेके आना था, कि मेरे पे वेज का ऑर्डर आ गया था। तो किसी का स्पेशल ऑर्डर पे ही मैं बनाती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं वेज रखती नहीं हूँ। कोई ज़्यादा फोर्स करता, तो हमें मार्केट जाना था। हम निकल पड़े अपना सोना मंडी, क्योंकि यहाँ पे जो मंडी है ना सोना की रोड की, मेरा जो भी मंडी है, वहाँ पे बहुत फ्रेश सब्ज़ी मिलती है, तभी हम वहीं जाना प्रेफर करते हैं। यहाँ पे इनको तो भैया बाइक पे मेरे से बहस करे बिना ये कभी नहीं बैठ सकते। यहाँ पे इनका काम है, पहले मुझसे बहस करेंगे। जैसे ही बैठने वाली थी ना, देखो इसने बाइक आगे कर ली। अगर मैं गिर जाती तो क्या, तो कुछ नहीं होता, बस ये रिएक्शन होता है इनका। हम लोग यहाँ जाने लग गए। तो यहाँ पे मैंने ना साइड में छोटे छोटे बच्चे देखे, वहाँ की वीडियो में शूट कर नहीं पाई, बट सीरियसली लड़कियाँ सही में दो चोटी में बहुत अच्छी लगती हैं। एक्चुअली ना स्कूल टाइम पे ना, जब हमें दो चोटी बनाने के लिए बोलते थे ना, तो देखो मैंने तो आज तक बनाई नहीं, मैं झूठ की बोलूँ, मैं बाल ना कटवा लेती थी, और मैं एक पोनी करती थी सिर्फ। और आज सही में दूसरों को बच्चे देखते हैं ना स्कूल जाते टाइम, बहुत दो दो चोटी में जाते, इस मामले में सीरियसली बता रही हूँ, सबसे बढ़िया लड़कों का ही होता है। ठीक है, थोड़ा सा पानी लगाया, ऐसा लगता है उंगलियों से ही ना वो कर लेते थे बाल को कॉम। मतलब उन्होंने अपने हाथों की उंगलियों को कंघी बना रखी थी। और आज भी है, लेकिन सही है यार, छोटे बाल है ना, ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। पहले मुझे इतना शौक था मेरे बाल लंबे हो जाए, मेरे बाल लंबे थे तो नहीं संभले, छोटे हो गए तो नहीं संभले, अब फिर लंबे हो गए तो नहीं संभले, क्योंकि भैया ज़ियान के बाद तो मुझे कंघी करने का भी टाइम नहीं मिलता बालों के अंदर। मतलब सुबह धोऊंगी ना तो शाम को टाइम मिलता है कि चल ठीक है ऑयल लगा के ना कॉम कर लो। मेरे को इसके टाइम के बाद तो भैया इतना सा भी टाइम नहीं मिलता, बहुत कम लेडीज़ हो पाती हैं। मैंने देखा यार, बहुत कम लेडीज़ होती हैं जो बच्चे होने के बाद भी अपने आप को मेंटेन रखती हैं। भैया मैं उनमें से तो हो नहीं सकती, मेरे को एक पे ध्यान देना पड़ता है। मैंने अपना ध्यान तो देना छोड़ ही दिया है बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे से तो बिल्कुल भी हो ही नहीं पा रहा है अपना कुछ भी। मतलब सीरियसली 10-10 बार सोचना पड़ता है मेरे को अपनी चीज़ें करने के लिए भी। यहाँ आ गए हम लोग मंडी। मंडी का ये रास्ता है हमारी। तो यहाँ पे ना मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जो जिन भैया से हम सब्ज़ी लेते हैं ना, वो बड़ी फ्रेश सब्ज़ी रखते हैं। और हम भी ना देख, और मैं थोड़ी भैया, मेरे को तो ज़ीरो पता है सब्जियों के बारे में, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मेरे घर की सारी सब्जियाँ मेरा आदमी लेके आता है।
मैं नहीं लेके आती हूँ और यही मोल भाव करते हैं यही सारी, और ये जेन्युइनली बहुत अच्छी सब्जियाँ लेते हैं। मेरी मम्मी को भी यकीन, एक दिन मैं गई, मेरी मम्मी मेरे को चिल्ला रही है तुझे कुछ नहीं लेना आता, और ये एक एक चीज़ देखते हैं कि नहीं ये नहीं है वो नहीं है। और भाई साहब इसको इनको शौक चढ़ गया, मुझे मेथी के पराठे खाने हैं। मेथी दिख गई इनको, मैंने अभी आई है जस्ट मेथी, बस पीछे पड़ गए। मेथी के पराठे खिला, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं, मोटे अभी नहीं, मेरी हालत नहीं है, समझा करो। नहीं, मेथी के पराठे मुझे खाने, ज़बरदस्ती मेथी लिए। और जाके ना पता है सबसे मतलब इरिटेटिंग मेरे लिए टाइम सबसे ये होता है, क्योंकि इनका ये हमेशा का होता है, जब इनको लगता है ना कि इसे इरिटेट करना है तो ला के 2 गड्डी मेथी ला के पटक देंगे कि ले से तोड़ चिल और पराठे बना। मुझे पता है कि मुझे इरिटेट का होता है ये वाली चीज़ों का। सो हमने आते इस टाइम पे फिर मेरे को समोसे दिखा है यहाँ पे, समोसे का ना एक चिल पॉइंट है करके ना, समोसे का नाम है एक शॉप का, चिल पॉइंट। तो मुझे लगा चिल पॉइंट ना नॉर्मल एक जगह का नाम है, तो मैं चिल पॉइंट पे खड़े होकर पूछ रही हूँ भैया यहाँ पे चिल पॉइंट कहाँ है। तो भैया ने बोला अरे मैडम हमारी शॉप का नाम है चिल पॉइंट। मैंने अच्छा, मैंने भैया समोसे पैक करो, देखते हैं। भैया समोसे ले तो लिए, तो अब जाके घर पे ट्राई करवाने थे कि कैसे हैं कैसे नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने यहाँ का कुछ बाहर का लिया है, वरना अदरवाइज़ तो हम लोग यहाँ कुछ जाते ही नहीं ना, मंगवाते हैं, हम घर में ही बना लेते हैं। इतना अच्छा कि हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो हम यहाँ गए तो मैं सामान उठा नहीं सकती थी, और ये आदमी चिल्लाने लग गया था रोड पे, तू लेके जा। मैं लेके नहीं जाऊँगी। फिर इनको मैंने दोनों चीज़ें पकड़ा दी। पकड़ाने के बाद मैं लिफ्ट के पास फटाफट भाग के गई, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं रुक गई तो मेरे को सामान दे ही देंगे। तो मेरे हाथ में भी सामान था, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में भी पॉलीथीन थी, ठीक है ना, ये जो पॉलीथीन है मेरे हाथ में ही थी। सो फिर मैंने इनको बोला, मैंने ये आदमी बेकार है, मैं इनसे पंगे लेने लग गई। भाई साहब इन्होंने इतनी तेज़ मेरी उंगली मोड़ी, ठीक है, अचानक से ही करते हैं। फिर पता है क्या बोलेंगे, तू पंगे ले रही थी, तूने करा, तूने शुरू करा सबसे पहले, मतलब खुद छेड़ाछाड़ी करेंगे। फिर अंदर गए तो अलीना बैठी हुई थी, पापा आराम से लेटे हुए थे, तो मैंने पापा को दिया समोसा चाट बना के, और इसके अंदर मैंने खुद के मसाले भी डाले हैं, क्योंकि मेरे पास मसाले मैं बना के रखती हूँ चाट वाट के सारे। तो अलीना मेरे पीछे रात से पड़ी हुई थी, मुझे कॉफ़ी पीनी है, मुझे कॉफ़ी पीनी है, मुझे कॉफ़ी पिलाओ। तो मैंने इसके लिए फिर आते साथ ही पहले कोल्ड कॉफ़ी बनाई। मैंने पहले भैया तुम कॉफ़ी पियो, और ये दोनों फूफा और भतीजी लग रहे हैं अपने हेल्प करने के लिए, वो उनकी हेल्प कर रही है, वो इनकी हेल्प कर रहा है, पता नहीं कौन किसकी हेल्प कर रहा है, मुझे पता ही नहीं। सो मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द, अपने मेरे को लग रहा है भैया मुझे पैर दिखवाना पड़ेगा, मेरे तो हर 2 सेकंड में दर्द होता है। हाँ आप इसे आराम भी बोल सकते हो वैसे तो, लेकिन नहीं, मेरे लिए जेन्युइनली दर्द हो रहा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। सो यहाँ पे फिर ज़ियान को पापा ने बिठाया कंधे पे, और ज़ियान पहले हंसने लग गया, फिर उसके बाद नहीं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया जब पापा ने ऐसे पटका उसे। तो पापा ने सीधा लेके फिर मेरे को वापस दे दिया इसको। सो जैसे मैंने कि आपको कहा था, ये मेथी अगर मुझे दिलवा के लेके आए तो पराठे आज ही खाएंगे ये, और आज ही बनवाएंगे मुझसे। सो फिर मैंने यहाँ फटाफट से मेथी का जो आटा वाटा गूँदने के बाद मेरा ना आज यही बनाते बनाते मेरा हाथ जल गया था बहुत ज़्यादा। उसके बाद इवनिंग में भी मेरा हाथ जल गया, मैंने उसकी वीडियो डाली नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। मेरा 2-3 जगह ना हाथ जल ही जा रहा है। आज मेरा फेस भी जल गया खाना बनाते बनाते, मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। लगातार बैक टू बैक 2-3 बार हो गया मेरे साथ ये चीज़। चलो कोई नहीं, वो तो देखा जाएगा, हो जाएगा ठीक है वो 3-4 दिन में, कोई नहीं। सो मम्मी पापा को जाना था संडे को वापस रात को, क्योंकि हम लोगों ने सुबह जाने दे नहीं सकते, क्योंकि सुबह हमारे पे ऑर्डर आ जाते हैं। तो जो हमारा शेड्यूल भी होता है ना, हम उसी हिसाब से रखते हैं कि जब तक मम्मी पापा हैं तब तक हमारा सारा काम हो जाए। सो गाइज़ देखो मेरा यहाँ मेरा हाथ जल गया था। सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।